नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं संस्कृत पैडागोजी के 15 क्वेश्चन सोल्व। और ये जो 15 क्वेश्चन संस्कृत पैडागोजी के होंगे ये पेपर से संबंधित होंगे। जो पेपर CTET का हुआ था जुलाई 2019 में, उसी के 15 क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने जो इसमें अनुच्छेद आते हैं उनको सोल्व कराया है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। इसके अलावा जो मैंने पहले पेपर सोल्व कराए हैं, जिसमें 2019 का दिसंबर का पेपर शामिल है, 2015 का पेपर शामिल है, एक 2013 का, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो CTET एग्ज़ाम होना है उसमें अब ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 महीना आपका बचा है और 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। ये कन्फर्म है, डेट आ गई है कन्फर्म, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइए, अब समय नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली रूप से तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन जिसमें डाउट था कि एक स्टूडेंट को उनकी कमेंट आई थी कि सर हमें जो 134वां क्वेश्चन है जो कल आपने क्लास ली थी उसमें समझ नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ। देखिए 134वां क्वेश्चन पहले। तो जो क्वेश्चन था 134वां वो ये था, जानी ही इत्यस्य पदस्य कृते कै शब्द अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्तः तल्लिखित। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जानी का अर्थ होता है जानो, इस पद के लिए कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है उसे लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि जो जानो है, जानो का जो अर्थ है वो क्या होता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जानो का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा है जो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। तो ठीक है, तो जानो का जो अर्थ होता है समानार्थी होता है अवगछ। अवगछ और जानी ही दोनों का अर्थ होता है जानो, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर है इसमें वो वाला होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। और आई होप अब आपको जो है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और यदि समझ आ गया है तो आपको कमेंट जरूर करनी है आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अब चलते हैं पैडागोजी के क्वेश्चनों की तरफ जो कि 136 से शुरू हैं। तो ये है 136वां क्वेश्चन। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी वीडियो ख़त्म हो जाएगी आप क्या करेंगे, वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 15 में से कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और मैं क्या करूँगा, आज की क्लास में थोड़ा सा आपके लिए जो है टाइम दूंगा सोचने के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है 136वां वो है, बालान नवीन शब्दान पाठयितुं शिक्षिका प्रकृत वस्तूनाम उपयोगम करोति यतः। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बच्चों को नए शब्दों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका प्रकट वस्तुओं का उपयोग करती है क्योंकि, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया तो अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कोई एक शिक्षिका है, वो बच्चों को जब नए शब्द पढ़ाती है तो प्रकट वस्तु यानी कि वस्तु को दिखाकर वो पढ़ाती है बच्चों को। मान लीजिए उसे एक कॉपी के बारे में पढ़ाना तो पहले कॉपी को बच्चों को दिखाएगी, ठीक है, तब वो जो है पढ़ा रही है। तो यानी कि जब वो पढ़ाती है तो प्रकट वस्तु का यानी कि वस्तु को दिखाकर जो है पढ़ाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जो शिक्षिका है वो ऐसा क्यों करती है, जब भी वो कोई नया शब्द जो है बच्चों को पढ़ाती है तो प्रकट वस्तु का उपयोग क्यों करती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है, बाल शिक्षार्थी न निराकार चिंतने समर्था न संति। जो बच्चे हैं यानी शिक्षार्थी हैं वो निराकार चिंतन में समर्थ नहीं है, यानी कि जो भी कोई बात है उसको सोचने में समर्थ नहीं है। तस्मात् इसलिए प्रकट वस्तुनि तेषाम अधिगमे सहायम कुर्वन्ति, इसलिए जो प्रकट वस्तुएं हैं उनके अधिगम में सहायता करती हैं। सेकंड ऑप्शन में है, वस्तु भी एव वयम नवीन शब्दान पाठयितुं शक्नुमः। तो सेकंड ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो शिक्षिका है वो वस्तुओं के द्वारा ही नए शब्दों को पढ़ा सकती है। थर्ड ऑप्शन है, एतेन शब्दानाम शुद्ध वर्तने पाठने सहायता भवति, मतलब इससे शब्दों की जो शुद्ध वर्तनी है उसको पढ़ाने में सहायता होती है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है, एतेन प्रकट जीवने दृष्टय वस्तु भी सह शब्दानाम संबंध स्थापने छात्राणाम सहायता भवति। फोर्थ ऑप्शन में है कि ऐसे जो प्रकट जीवन में है उसे दिखाने से जो वस्तु है उसके साथ शब्दों का संबंध स्थापित करने में छात्रों की जो है सहायता होती है, ठीक है। तो अब इसमें से आंसर कौन सा है आपको बताना है, थोड़ा सा सोच लीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक शिक्षिका है, जब वो बच्चों को पढ़ाती है तो प्रकट वस्तु का उपयोग करते हैं, यानी कि बच्चों को जब वो पढ़ाएगी तो वस्तु को दिखाती है, दिखाकर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है कोई भी वस्तु को। ठीक है, जब भी कोई नया शब्द पढ़ाती है तो बच्चों को पहले वस्तु दिखाती है तब वो पढ़ाती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इससे प्रकट जीवन में दिखाने से जो वस्तु है उसके साथ में संबंध स्थापित करने में छात्रों की जो है सहायता होती है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, कि ऐसे जो है इससे जो है प्रकट जीवन में, जो प्रकट जीवन है उसमें दिखाने से जो वस्तु है उसके साथ में उसका संबंध जो है स्थापित करने में जो छात्र हैं उनकी सहायता होती है। ठीक है, तो जो आंसर कौन सा होगा वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो जब वो बच्चों को जो है वस्तु दिखाती है तो इससे क्या होता है, जो प्रकट जीवन होता है उसमें जो बच्चे क्या करते हैं उसको जो है उपयोग में ला सकते हैं, यानी कि जो वस्तु है उसका संबंध जो है स्थापित हो जाता है। जब वो जो है बच्चों को जो है दिखाती है वस्तु किसी को भी, तो उस वस्तु का जो संबंध है वो जो है उन शब्दों से स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन है 137 में भाषाया पाठ्य चर्चायाम साहित्यस्य समावेशः स्यात् यतः। तो क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा की पाठ्य चर्चा में साहित्य का समावेश होता है क्योंकि। तो जो भाषा की पाठ्य चर्चा होती है उसमें साहित्य का समावेश क्यों होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नवीन शब्दानाम ज्ञाने छात्राणाम सहायम करोति। जो नए शब्द हैं वो ज्ञान में छात्रों की सहायता करता है। सेकंड ऑप्शन है इदम नैसर्गिक भाषाया पठन पाठनस्य माध्यमस्ति। यह नैसर्गिक भाषा का, नैसर्गिक का मतलब होता है प्रामाणिक भाषा। ठीक है, यानी कि जो वास्तविक भाषा होती है वो, यह जो वास्तविक भाषा या प्रामाणिक भाषा उसके पढ़ने, पठन का मतलब होगा पढ़ने और पढ़ाने का माध्यम है। थर्ड ऑप्शन है इदम विद्यार्थीना आलोचना क्षमताम वर्ध्यते। यह विद्यार्थियों की जो आलोचना क्षमता है उससे बढ़ाता है। और लास्ट ऑप्शन है छात्राणाम पाठ्यक्रम भार न्यूनम करोति। छात्रों का जो पाठ्यक्रम है उसके भार को कम करता है। तो अब इसमें सही आंसर कौन सा है, तो देखिए जो सही आंसर है इसमें वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन। तो जो भाषा की पाठ्य चर्चा है उसमें जो साहित्य का समावेश है वो इसलिए होता है ताकि जो नैसर्गिक भाषा है वो क्या है, वो जो है पढ़ने और पढ़ाने का क्या है माध्यम है। ठीक है, तो जो भाषा की पाठ्य चर्चा है उसमें साहित्य का समावेश क्यों होता है, क्योंकि यह जो है जो वास्तविक भाषा है, जो प्रामाणिक भाषा है वो जो है पढ़ने और पढ़ाने का माध्यम है। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है भाषाया कक्षायाम कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यतः। तो 138 क्वेश्चन कह रहा है भाषा की कक्षा में कथा कथन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है क्यों। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में कथा कथन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो क्यों होती है कथा कथन की, यानी जो शिक्षक होते हैं जब वो कहानी सुनाते हैं कक्षा में तो उसकी जो है क्या भूमिका है भाषा की कक्षा में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एतत् भाषाया समग्रम रूपम प्रस्तुति। यह भाषा का समग्र यानी संपूर्ण रूप प्रस्तुत कर देती है, जो भी भाषा का रूप है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है एतत् नैतिक शिक्षणम ददाति। यह जो है नैतिक शिक्षण देती है, नैतिक शिक्षा देती है। थर्ड है आमोदस्य प्रभुतम स्रोत है अस्ति। ये जो है मनोरंजन का जो है अच्छा स्रोत है या साधन है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकस्य विश्रामार्थम सहायताम करोति। शिक्षक के विश्राम के लिए सहायता करती है। तो इसमें से आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में जो कथा कथन है, यानी कोई शिक्षक या शिक्षिका जो कहानी बच्चों को सुनाती है तो उसका जो महत्वपूर्ण इसमें उद्देश्य वो होता है इसलिए कि ये जो होती है ये भाषा का समग्र रूप प्रस्तुत करती है, भाषा का संपूर्ण रूप प्रस्तुत करती है कि जी भाषा का रूप है क्या क्या। ठीक है, जब भी कोई शिक्षक या शिक्षिका अपनी भाषा की कक्षा में जो कहानी है वो बच्चों को सुनाती है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो है जो भाषा का संपूर्ण रूप है, ठीक है, वो प्रस्तुत हो जाता है। तो आंसर इसलिए होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये भाषा का समग्र या संपूर्ण रूप प्रस्तुत करती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। और यदि क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ना किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 139 है
कश्चित् विषयं धिकृत्य स्वतन्त्रतया लेखितुं चतुर्थकक्षायाः छात्रान् शिक्षकः नियोजितुं शक्नोति यदि स विषय संबंधः अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 139 में कहा जा रहा है कि कोई विषय का अध्ययन करके या किसी विषय का अध्ययन करके स्वतंत्रता से लिखने के लिए चौथी कक्षा के छात्रों को जो शिक्षक है वो नियोजित या प्रभावी बना सकता है यदि वह विषय संबंधित है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा इजी करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक शिक्षक है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो है एक बच्चे को पहले तो कहता है कि भाई विषय इस विषय पर आप जो है अध्ययन कीजिए इस विषय का, और फिर उसके बाद में मत क्या कीजिए, आप जो है उस पर जो है एक लेख लिखिए, स्वतंत्र रूप से आप क्या कीजिए, फिर उसके बाद जो है एक लेख लिखिए। और जो छात्र है वो कौन सी कक्षा का है, वो है चौथी कक्षा का छात्र है। तो जो बच्चा है, जो छात्र है, वो स्वतंत्र रूप से प्रभावी रूप से जो लेख कब लिख सकेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो जो जब लेख लिखेगा तो वह कौन से विषय से संबंधित होगा जब वो प्रभावी लेख लिखेगा। ठीक है, तो जो इसमें आंसर है वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, व्यक्तिगत जीवनेन, व्यक्तिक जीवन से। क्योंकि जो बच्चा है वो ज़्यादा किसको जानता है, वो जानता है व्यक्तिगत जीवन को, है ना, व्यक्ति के जीवन को। यदि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की वातावरण की समस्याओं को, तो देखिए बात किसकी की जा रही, बात की जा रही चौथी कक्षा की। तो चौथी कक्षा में जो बच्चा है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि जो वातावरण की जो भी समस्या है उनको वह जानता है, ठीक है, कि उनके ऊपर जो प्रभावी रूप से लिख सके। यदि हम बात करें सामाजिक समस्याओं की, तो उसका माइंड इतना भी डेवलप नहीं हो चुका होता कि वो जो भी सामाजिक समस्या है उनको जो है लिख सके। और यदि हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की राष्ट्रीय ऐक्य यानी कि राष्ट्र की एकता की, तो देखिए इस पर भी जो इतना आसान लिखना नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें व्यक्तिगत जीवन की, व्यक्तिगत जीवन है ना, तो इस पर जो बच्चा वो आसानी से लेख लिख सकता है। तो जो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, व्यक्तिगत जीवनेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140 क्वेश्चन है, अनौपचारिक माध्यमेन कस्यचित् भाषाया अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेशः अस्ति। तो 140 क्वेश्चन में पूछा गया है अनौपचारिक माध्यम से किसी भाषा के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका समावेश है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय से, सेकंड है भाषा प्रयोगशाला का, थर्ड है गृह परिवेश से, घर परिवेश का, लास्ट ऑप्शन है भाषा प्रशिक्षण केंद्र से, भाषा प्रशिक्षण केंद्र का। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है अनौपचारिक माध्यम, ठीक है, अनौपचारिक माध्यम से किसी भाषा के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका समावेश है। तो जो समावेश है वो होगा गृह परिवेश से, गृह परिवेश का। ठीक है, क्योंकि जो विद्यालय है, भाषा प्रयोगशाला है, और यदि हम बात करें भाषा प्रशिक्षण केंद्र की, ये तीनों के तीनों ही औपचारिक माध्यम हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया है अनौपचारिक माध्यम से। ठीक है, यदि बच्चे को जो है अनौपचारिक माध्यम से जो है सीखना है तो वो कहाँ पर पॉसिबल है, वो होगा घर पर यानी कि, है ना। तो जो आंसर होगा यहाँ पर गृह परिवेश से। अनौपचारिक का अर्थ क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, और औपचारिक क्या होता है ये भी आपने पढ़ा होगा। औपचारिक का अर्थ होता है जो शिक्षा किसी निश्चित समय पर और किसी भी जो है निश्चित स्थान पर विशेष एक मतलब चार दीवारी के अंदर जो दी जाती है उसे हम कहते हैं औपचारिक माध्यम। ठीक है, और क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, अनौपचारिक माध्यम की बात की गई है। तो जो इनमें से अनौपचारिक माध्यम है वो कौन सा है, वो है गृह परिवेश। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है अनौपचारिक माध्यम से किसी भाषा के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका समावेश है, तो होगा गृह परिवेश से यानी घर परिवेश का। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141। क्वेश्चन नंबर 141 है, पूर्व पठिताया कथाया पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षक आकलयितुं समर्थो भवेत्। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले से जो पढ़ा हुआ है उसकी एक कथा, उसको जो है दोबारा से कहने के लिए छात्रों को निर्देशित करता है कोई शिक्षक, तो उसका जो आकलन करने के लिए जो है समर्थ होना चाहिए। तो किसमें समर्थ होना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो थोड़ा सा एक बार पहले मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शिक्षक ने पहले कोई एक पाठ पढ़ाया, ठीक है, और उसको जो है दोबारा से छात्रों से जो है कहने के लिए कहा कि अब जो है जो मैंने पाठ पढ़ाया है आप जो है उसको अपने शब्दों में सुनाइए। ठीक है, तो इससे जो जो शिक्षक है वो छात्रों का आकलन करना चाहता है। तो किस चीज़ का आकलन करना चाहता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए यदि कोई भी शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है और फिर दोबारा से जो है
सुनता है कि भाई बताइए आपने जो है क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। तो जो शिक्षक है वो छात्र को क्या करना चाहता है, वो करना चाहता है उनका समझ का आकलन करना चाहता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों ने जो पाठ है उसको कितना समझा है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अवबोधम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142। 142 क्वेश्चन है, लेखन विषय का व्यतिक्रम कथ्यते। तो जो लेखन विषय से संबंधित समस्या है उसे कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्फोरिया, सेकंड है डिसलेक्सिया, थर्ड है डिस्ग्राफिया, लास्ट है डिसकैलकुलिया। तो जो सही आंसर है वो आपको मिल गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो लेखन विषय से संबंधित जो समस्या होती है उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्वेश्चन में है, पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पढ़ना है वो ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण है बल्कि वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है नवीन शब्दा नाम उच्चारणगत समस्या दूरी कुर्यात, कि जो नए शब्द हैं उनके उच्चारणगत जो समस्या है वो दूर करना चाहिए। सेकंड है स्फुट वक्ता अपि भवेत, तो स्पष्ट बोलना चाहिए। थर्ड है पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात, पाठ का जो अर्थ है वो समझ आना चाहिए। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचनाया अधिगम कुर्यात, यानी कि नए शब्द और जो नए वाक्य उनकी रचना का अधिगम करना चाहिए। तो अब इसमें सही आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पढ़ना होता है वो केवल लिखित पाठ का उच्चारण ही नहीं है बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पाठ का जो अर्थ है, ठीक है, पाठ का जो अर्थ है वो समझ में आ जाना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चे ने पूरा का पूरा पाठ पढ़ दिया लेकिन उस पाठ का अर्थ है क्या ये इसको समझ नहीं आया, तो उसका पढ़ना फिर व्यर्थ है, बेकार है। ठीक, तो जो आंसर है वो होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 क्वेश्चन में प्राथमिक कक्षाया छात्राणां कृते मातृभाषया एव पाठनम स्यात् इति संस्तुतम अस्ति तेन। प्राथमिक कक्षा में छात्रों की जो मातृभाषा है उसमें जो उनको पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे फर्स्ट ऑप्शन है छात्रेषु सृजन शक्ति वृद्धि भविष्यति, की जो छात्रों की सृजन शक्ति है उसमें वृद्धि होगी। सेकंड है प्रांतीय कथित भाषा प्रोत्साहनम भवेत, तो जो प्रांतीय कक्षा है, ठीक है, उसकी जो भाषा है उसको प्रोत्साहन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है नैसर्गिक वातावरण से निर्माण भवेत, तो जो नैसर्गिक वातावरण है या प्रामाणिक वातावरण है उसका निर्माण होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है यत छात्रा कामपि भाषाम अवगंतुम न शक्नुवन्ति, क्योंकि जो छात्र है वो कोई भी भाषा जानने में जो है जान नहीं सकते हैं इसलिए। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राथमिक कक्षा के जो छात्र हैं उनको जो उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए उनको उनकी मातृभाषा में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन, नैसर्गिक वातावरण का निर्माण होना चाहिए। जब बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, जो नैसर्गिक वातावरण यानी कि जो वास्तविक प्रामाणिक वातावरण है उसका निर्माण होता है इससे। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145। क्वेश्चन नंबर 145 है प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविता कथा च दत्ता सन्ति अनन्तरं च अक्षराणां लेखनम एवं तत्पुस्तकम का प्रणाली अनुसरती। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पहली कक्षा की भाषा की पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में कविता और कहानी दिए हुए हैं और उसके बाद में अनंतरम का मतलब होगा उसके बाद में, और उसके बाद में अक्षर लिखे हुए हैं। इस प्रकार की जो पुस्तक की प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली का अनुसरण करती है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली, सेकंड है ऊर्ध्वगामी प्रणाली बॉटम अप अप्रोच, थर्ड है अधोगामी प्रणाली टॉप डाउन अप्रोच, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है अनुशासनात्मक प्रणाली। तो देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ये डिमांड कर रहा है कि प्राथमिक कक्षा जो होती है उसकी जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें पहले तो जो है कविता दी हुई हैं,
फिर कहानी दी हुई है और उसके बाद में अक्षरों को लिखा गया है। तो इस प्रकार की जो पुस्तकीय प्रणाली है वो क्या अनुसरण करती है, वो जो अनुसरण करती है वो करती है ऊर्ध्वगामी प्रणाली का। तो आंसर जो होगा वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन, ऊर्ध्वगामी प्रणाली। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर, गामी का मतलब होता है जाना, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो जो प्राइमरी जो कक्षाएं होती है उसमें आपने देखा होगा जो बुक्स होती है उसमें पहले कविता होती है, कहानी होती है और फिर उसके बाद में अक्षरों को लिखना जो है वो समझाया हुआ होता है, ठीक है। तो जो कविता और कहानी होती हैं ये कहाँ आती हैं, ये आती हैं बॉटम में, नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। और जो लिखना है, लिखना किस में आता है, ये आता है टॉप में, ठीक है, टॉप में आता है या अपर लेवल में आता है, ठीक है ना, ऊपर के लेवल में, ठीक है। तो ये जो प्रणाली होगी वो होगी ऊर्ध्वगामी प्रणाली, यानी कि आप ये कह सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले जो बच्चे होते हैं उनको शुरू में क्या होता है, उनको एकदम से लिखना नहीं सिखाया जाता, पहले उन्हें जो है कविता और जो कहानियाँ हैं वही सुनाई जाती हैं और फिर उसके बाद में उनको लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। तो जो इस प्रकार की जो प्रणाली है वो होगी ऊर्ध्वगामी प्रणाली। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 है, अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही है, कौन सी बात सही है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दानाम समूहस्य रटनम कारयित्वा शिक्षक बालान भाषाम पाठ्येत। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शब्दों के समूहों को रटवा करके शिक्षक को बच्चों को जो भाषा वो पढ़ानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है प्रथम कक्षा छात्रा आंग्ल भाषा किंचिदपि न जानन्ति। जो प्रथम कक्षा के छात्र होते हैं वो अंग्रेजी भाषा का उनको जो है कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है अनुभवानाम महत्व कोशेन से बाला विद्यालय आगच्छन्ति, यानी कि अनुभवों के महत्व के साथ में जो बच्चे हैं वो विद्यालय आते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि बाला यदा विद्यालय आगच्छन्ति, बच्चे जब विद्यालय आते हैं तदा ते रिक्तफलकम इव भवन्ति, तब वे जो है कोरी स्लेट की तरह ही होते हैं। अब इसमें सी आंसर कौन सा है ये अब आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो सी आंसर है वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जो निम्नलिखित उक्ति है उसमें कौन सी बात सही है, वो होगी थर्ड वाली। यदि हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की शब्दों के समूह को रटवा करके शिक्षक को जो बच्चों को भाषा पढ़ानी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा, रटवाना बच्चों को बिल्कुल नहीं है। यदि हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, जो प्राथमिक कक्षा के जो छात्र हैं उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, तो बिल्कुल गलत है। प्राथमिक जो मतलब प्रथम कक्षा में जो छात्र होते हैं उनको कुछ ना कुछ जो अंग्रेजी भाषा है उसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका होता है। यदि हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की कि अनुभव के महत्व के साथ में जो बच्चे विद्यालय आते हैं, तो बिल्कुल ठीक है भाई, जो बच्चे विद्यालय आते हैं वो जो है परिवार से कुछ ना कुछ अर्जित करके आते हैं, सीख करके आते हैं, ठीक है। तो उन्हें कुछ ना कुछ अनुभव हो चुका होता है। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। यदि हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तब वे कोरी स्लेट की तरह होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं वो कोरी स्लेट नहीं होते, उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान हो चुका होता है, ठीक है। तो जो आंसर है कौन सा बचता है, वो बचता है थर्ड ऑप्शन कि जो बच्चे होते हैं वो अनुभव के महत्व के साथ में बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय आते हैं। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है, बालय स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषाम। बच्चे स्वाभाविकता से उसकी जो प्रथम भाषा है, फर्स्ट ऑप्शन है पुनर्बलनम करोति, उसका पुनर्बलन करते हैं। सेकंड है अधिगस्ति, यानी उसे लर्न करते हैं, सीखते हैं। थर्ड है अनुकरोति, अनुकरण करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है अधिग्रहणम करोति, अधिग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। तो जो सही आंसर कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविकता से उसकी प्रथम भाषा को क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक भाषा क्या होती है, वो होती है उनकी मातृभाषा। जो मातृभाषा होती है उसे बच्चे क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। यदि पूछा जाता कि जो बच्चे हैं उनकी जो प्राथमिक भाषा वो कैसे करते हैं, तो अनुकरण के माध्यम से करते हैं, अब याद रखें, ठीक है, फॉलो के द्वारा नकल करके, ठीक है। जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक भाषा जो है उसे अर्जित करते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें कौन सा आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, अधिग्रहण करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, या आप कह सकते हैं अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में है, अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। निम्नलिखित में से कौन से जो ग्रहणात्मक कौशल हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पठनम संभाषणम च, पढ़ना और बोलना। सेकंड है श्रवणम संभाषणम च, सुनना और बोलना। थर्ड है श्रवणम पठनम च, सुनना और पढ़ना। और लास्ट ऑप्शन है पठनम लेखनम च, पढ़ना और लिखना। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है जो ग्रहणात्मक कौशल है वो कौन से हैं। तो जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं वो होते हैं सुनना और पढ़ना। सुनकर और पढ़कर दोनों के द्वारा ही किसी की बात को समझ सकते हैं, किसी के विचारों को समझ सकते हैं, ठीक है। चाहे सुनकर चाहे पढ़कर, दोनों में से किसी के द्वारा भी आप जो है किसी की बात को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए जो
कौशल हैं, किस प्रकार के कौशल होते हैं, ये होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, यानी कि जब किसी की बात को सुनकर, ठीक है, या पढ़कर ग्रहण किया जाए, समझा जाए, उसे कहा जाएगा ग्रहणात्मक कौशल। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149। ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, थोड़ा ध्यान से देखना। शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानम करोति, शिक्षिका विशेषण के विषय में व्याख्या करती है। सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकम न्यूनाति न्यूनम एकम सगुणम वर्णयुतम निर्दिशति, वह तब सभी छात्रों को प्रत्येक कम से कम एक अपना गुण का जो है वर्णन करने का निर्देश देती है। अनंतरम च तस्य लक्षणम ददाति, और क्या करता हो गया, और उसके बाद में उसका लक्षण यानी परिभाषा देती है। अयम विधि कथ्यते, यह विधि कही जाती है। कौन सी विधि कही जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन है निमज्जन विधि, सेकंड है आगमन विधि, थर्ड है निगमन विधि, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। तो सही आंसर इसमें कौन सा है आपको बताना। तो देखिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा इजी करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक शिक्षिका है और जब वह विशेषण के विषय की व्याख्या कर रही है तो वह सभी छात्रों से अपना कम से कम एक गुण का जो है वर्णन करने का निर्देश दे रही है। जब वो एक गुण का जो है वर्णन करने का निर्देश दे रही है तो इसका मतलब है कि वो कह रही है कि कोई एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या कह रही है कि उसके बाद में उसका लक्षण यानी उसकी परिभाषा देती है। अब आप एक बात बताना कि जिसमें वह कौन सी विधि है जिसमें पहले जो है उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और बाद में जो है नियम समझाए जाते हैं, ठीक है। तो वो विधि कौन सी होगी? वो होगी आगमन विधि, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आगमन विधि। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि किसी ने इसके कंसेप्ट को समझ लिया तो आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर आगमन विधि। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 जो कि इसमें अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 है शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते, शिक्षक की सहायता से और औपचारिक रूप से कौन सी भाषा का अधिगम किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गृह भाषा, घर की जो भाषा होती है वो, सेकंड है प्रथम भाषा, थर्ड है द्वितीय भाषा और लास्ट ऑप्शन है मातृभाषा। तो शिक्षक की सहायता से और औपचारिक रूप से, और आपको बताया औपचारिक रूप से यानी कि विद्यालय में कौन सी भाषा सीखी जाती है, तो जो सीखी जाती है वो सीखी जाती है द्वितीय भाषा। क्योंकि यदि हम बात करते हैं मातृभाषा की या प्रथम भाषा की, गृह भाषा की, ये सारे के सारे जो हैं एक ही भाषा के रूप में। देखिए घर पर ही जो बच्चा है गृह भाषा वो कौन सी भाषा अर्जित करता है? प्रथम भाषा। वो प्रथम भाषा कौन सी होती है? होती है मातृभाषा। तो ये तीनों ऑप्शन सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है ये तो आंसर होंगे नहीं। लेकिन यदि हम बात करें द्वितीय भाषा की, जो बच्चा है वो विद्यालय में क्या करता है? मातृभाषा की सहायता से जो द्वितीय भाषा का अधिगम करता है। और वैसे भी क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है? अधिगम की बात की जा रही है, ठीक है। अधिगम किस भाषा करेगा? वो द्वितीय भाषा का, ना कि मातृभाषा का और ना ही प्रथम भाषा का, ना ही गृह भाषा का। तो आंसर कौन सा होगा? जो होगा थर्ड वाला ऑप्शन द्वितीय भाषा। तो भाई स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन आपके सोल्व कराए हैं जो प्रीवियस सीटेट पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी बताइए ज़रूर। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा समय नहीं बचा है, कोशिश करूँगा कि अब जब तक आपका सीटेट एग्ज़ाम हो मैं अब 2 क्लासें आपकी संस्कृत की डेली कराऊँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आई प्रॉमिस यू डेली मैं 2 क्लासें संस्कृत की आपकी कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते जरूर रहिए और अपना ख्याल रखिए।